अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। आपकी वोकेबलरी में इजाफे के लिए इस वीडियो में आपको शादी से मुताल्लिक इंग्लिश अल्फाज उर्दू मानों के साथ बताए जाएंगे, जिससे आप अपनी इंग्लिश बोलचाल में शादी से मुताल्लिक अल्फाज आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। जो हजरात इन वर्ड्स का टेक्स्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। तो आइए इस लेसन का आगाज करते हैं। प्रपोजल, इसके मायने हैं शादी की पेशकश। जब कोई लड़का या लड़की या उनके वालिदैन किसी की शादी की पेशकश करते हैं तो इसे इंग्लिश में प्रपोजल कहा जाता है। इंगेजमेंट, इसके मायने हैं मंगनी। इंगेज्ड, इसके मायने हैं जिसकी मंगनी हो चुकी हो, यानी लड़का या लड़की जिसकी मंगनी हो चुकी हो उसे इंगेज्ड कहा जाता है। मैच मेकिंग, इसके मायने हैं रिश्ता तय करवाना, रिश्ता ढूंढना। मैच मेकर, इसके मायने हैं रिश्ता करवाने वाला। बिट्रोथल, इसके मायने हैं करारदाद अज़दवाज, सगाही, मंगनी, निस्बत। मैरिज, इसके मायने हैं शादी। ये वर्ड नाउन है और इसका वर्ब है मैरी। मैरी के मायने हैं शादी करना। जैसे इंग्लिश का ये जुमला है, आई एम गोइंग टू मैरी हर, यानी मैं उससे शादी कर रहा हूँ। स्पाउस, ये लफ्ज दरअसल दोनों यानी मियाँ बीवी के लिए इस्तेमाल होता है। शौहर के लिए बीवी उसकी स्पाउस है और बीवी के लिए शौहर उसका स्पाउस है। वेडिंग वोव्स, इसके मायने हैं शादी के अहद। डावरी, इसके मायने हैं जहेज। रिचुअल्स, इसके मायने हैं रसूमात। वेडिंग सेरेमनी, इसके मायने हैं शादी की तकरीब। वेडिंग रिसेप्शन, आमतौर पर वलीमे के लिए इस्तेमाल होता है। इंगेजमेंट रिंग, इसके मायने हैं मंगनी की अंगूठी। शौहर को हस्बैंड कहते हैं और बीवी को वाइफ कहते हैं। डिवोर्स, इसके मायने हैं तलाक। डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, इसके मायने हैं तलाक के मामलात के आगे बढ़ने का अमल। सेपरेशन, आमतौर पर इसके मायने अलहदगी है, लेकिन मियाँ बीवी की अलहदगी के लिए भी सेपरेशन इस्तेमाल होता है। ब्रेकअप, इसके भी आम मायने अलहदगी है। मियाँ बीवी की अलहदगी के लिए भी ब्रेकअप इस्तेमाल होता है। हनीमून, शादी के बाद पहली घूमने फिरने की तफरीह को कहा जाता है। बैचलर, इसके माने कुंवारा या कुंवारी, गैर शादीशुदा। मैरिड, इसके माने हैं शादीशुदा। गैर शादीशुदा के लिए एक और लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, वो है अनमैरिड। नप्शल, इसके माने शादी से मुताल्लिक। यूनियन, इसके माने हैं मिलाप। फियांसे, इसके माने हैं मंगेतर। अगर ये मर्द के लिए इस्तेमाल होता है तो इसके आखिर में एक ई आता है, और अगर ये किसी खातून मंगेतर के लिए इस्तेमाल होता है तो इसके आगे 2 दफा ई आता है, लेकिन दोनों सूरतों में बोला फियांसे ही जाता है। ब्राइड्स मेड, इसके माने हैं दुल्हन की सहेली। बेस्ट मैन, इसके माने हैं दूल्हा का काबिल एतमाद दोस्त। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। अपनी वोकेबलरी में मजीद इजाफे के लिए हमारी इंग्लिश वोकेबलरी वाली प्ले लिस्ट में मौजूद वीडियोस देखें। आइए शादी से मुतालिक कुछ मजीद इंग्लिश वर्ड्स जानते हैं। अरेंज्ड मैरिज, इसके माने हैं वो शादी जो पसंद के जरिए ना हो बल्कि जिसका बुजुर्गों के जरिए इंतजाम किया गया हो। मेट, इसके माने हैं रफीक, जोड़े में से एक। अडॉप्ट, इसके माने हैं किसी दूसरे के बच्चे को गोद ले लेना। पोलीगैमी, इसके माने हैं एक से ज्यादा बीवियां रखना। मोनोगेमी, इसके माने हैं एक बीवी रखना। रीमैरिज, इसके माने हैं दोबारा शादी करना। मैरिटल, इसके माने हैं अज़दवाजी, शादी से मुताल्लिक, मियाँ बीवी से मुताल्लिक, यानी कोई भी मामला जो शादी से मुताल्लिक हो इंग्लिश में उसके लिए मैरिटल इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैरिटल स्टेटस, इसके माने हैं अज़दवाजी हैसियत, यानी शादीशुदा है या नहीं। कुछ जगहों पर फॉर्म भरते वक्त एक खाना होता है जिसमें लिखा होता है मैरिटल स्टेटस, जिसके आगे लिखना होता है शादीशुदा या गैर शादीशुदा, यानी मैरिड या अनमैरिड। सिविल मैरिज, इसके मायने हैं अदालती शादी, वो शादी जो अदालत में हो। कुछ मौके पर लड़का और लड़की अपनी मर्जी की शादी करते हैं जिसमें वालिदैन राजी नहीं होते हैं। ऐसी सूरत में ऐसी शादी अदालत के जरिए होती है और इसको सिविल मैरिज कहा जाता है। ब्राइडल, इसके माने हैं उरूसी, शादी का, जैसे ब्राइडल ड्रेस यानी उरूसी जोड़ा।
प्रेगनेंसी इसके माने हैं हमल, हमल से होने की हालत। एबॉर्शन इसके माने हैं हमल गिराना या हमल साकित करना या हमल खत्म करना। डॉवर इसके माने हैं जायदाद का वो हिस्सा जो बीवी या शौहर के मरने के बाद कानून के मुताबिक उसे दिया जाता है। कपल इसके माने हैं जोड़ा, यानी लड़की और लड़के का जोड़ा। रोमांस इसके माने हैं मुआशका, प्यार और मोहब्बत। चाइल्डहुड इसके माने हैं बचपन। पेरेंट इसके माने हैं वालदैन। ग्रैंड पेरेंट्स इसके माने हैं वालदैन के वालदैन। रिलेशन इसके माने हैं रिश्ता, ताल्लुक। रिलेशनशिप इसके माने हैं रिश्तेदारी। किनशिप इसके माने हैं खानदानी ताल्लुक या रिश्ता, खूनी रिश्ता। बरादरी, कुर्बत। लीगल इसके माने हैं कानूनी, जैसे लीगल मैरिज यानी कानूनी शादी। मैरिज एक्ट इसके माने हैं शादी का कानून। एफिनिटी इसके माने हैं शादी के जरिए ताल्लुक, लगाव, कुर्बत, कराबतदारी। कम्युनिटी इसके माने हैं बिरादरी, फिरका, ग्रोह। पोस्ट मैरिज इसके माने हैं शादी के बाद। फेमिनिज्म इसके माने हैं निस्वानियत। विडो इसके माने हैं औरत जिसका शौहर मर चुका हो, यानी बेवा। विडोअर इसके माने हैं मर्द जिसकी बीवी मर चुकी हो, यानी रंडवा। सिबलिंग्स इसके माने हैं बहन भाई। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस इसके माने हैं नफा बख्श शादी, ऐसी शादी जो माली या समाजी फवाइद की खातिर की गई हो। बिलव्ड इसके माने हैं महबूब, महबूबा। इन लॉज इसके माने हैं ससुराल, ससुराली। आम तौर पर ससुराल वालों को कहा जाता है। टीनेज 13 से 19 साल की उम्र को कहा जाता है। ऐसे लड़के या लड़कियां जिनकी उम्र के आखिर में इंग्लिश में टीन आता है, जैसे 13 से लेकर 19 तक की उम्र। स्वीट हार्ट इसके माने हैं महबूब, दिलरुबा। डियर इसके माने हैं प्यारा। डार्लिंग इसके माने हैं बहुत ही प्यारा, जानो जिगर, जान से अजीज, आंखों का तारा। कॉन्सेंट इसके माने हैं मर्जी। जेंडर इसके माने हैं जिन्स, यानी मर्द है या औरत है। इंटरमैरेज इसके माने हैं दो कबीलों, खानदानों या बिरादरियों में शादी। काउंसलिंग इसके माने हैं सलाहकारी, मशवरा देने का अमल। मियाँ बीवी के दरमियान कोई मसले मसाइल हो जाएं तो उन मामलात में सलाहकारी के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। इंटररेशियल इसके माने हैं मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान, जैसे मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान की शादी को इंटररेशियल मैरिज कहा जाएगा। अफेयर इसके माने हैं मुआमला, मुआशका। गोस्ट मैरिज इसके माने हैं ऐसी शादी जिसका वजूद ना हो। इंटीमेसी इसके माने हैं गहरा ताल्लुक, कुर्बत, बेतकल्लुफी। एक्स्ट्रा मैरिटल इसके माने हैं नाजायज। सक्सेशन इसके माने हैं जानशीनी, मौरूसी। फोस्टर इसके माने हैं परवरिश करना। एयर इसके माने हैं वारिस, इसका एच साइलेंट है, इसको हायर नहीं बोला जाता है, इसको एयर बोला जाता है। यहाँ पर हमारी इस वीडियो का इख्तिताम होता है। इस वीडियो को देखने से आपके शादी से मुतालिक इंग्लिश अल्फाज के ज़ख़ीरे में कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल तस्कीन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आने वाली वीडियोस को बर वक्त देखने के लिए अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।